तो नमस्कार दोस्तों, देखिए हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे जो द्विघात समीकरण का जो पाठ है इम्पोर्टेंट यूपी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। तो हम इस वीडियो में जो प्रश्न नंबर 1 के जितने भी सवाल होंगे गाइस, हम सारे बहुत अच्छे से करवाएंगे। तो सबसे पहले जैसे पाठ का नाम है अपना द्विघात समीकरण है ना, पाठ का नाम। तो द्विघात समीकरण जो पाठ का नाम है, तो सबसे पहले हम इसको जान लेंगे कौन सा समीकरण द्विघात होगा, कौन सा समीकरण द्विघात नहीं होगा। तो इसको हम सबसे पहले जान लेंगे, है ना गाइस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो द्विघात समीकरण का जो मतलब इसको किस आधार पर होना चाहिए तब यह द्विघात समीकरण होगा, है ना। तो उसका हम व्यापक रूप जान लेंगे, यानी द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है गाइस, इसको समझते हैं सबसे पहले, है ना। तो गाइस देखो हम इसको करते हैं, यानी कि देखो ax स्क्वायर प्लस, है ना, bx प्लस c बराबर के 0। यानी कि गाइस जो द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है इस तरह से कुछ होना चाहिए, है ना, इस तरह से होना चाहिए तभी यह द्विघात समीकरण होगा। अथवा अगर इसके रूप के जैसा नहीं आता है कोई समीकरण तो कह सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो देखिए गाइस जो हमने जान लिया है यह व्यापक रूप होता है। इसके बाद हम इसको करेंगे, देखिए गाइस तो क्या है सवाल, x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट x माइनस 3। तो इसको हम करेंगे हल। तो देखो a प्लस b का होल स्क्वायर का एक फार्मूला होता है, दोस्तों फार्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है a स्क्वायर, सॉरी। तो इसमें हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। जब इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, हो जाएगा यानी x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 यानी b का स्क्वायर, और b कितना है 2, यानी कि 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो गया प्लस, इसके बाद क्या होगा 2ab यानी 2ab, ab का हो जाएगा मल्टीप्लाई यानी 2x और 2 यानी 4x हो जाएगा। तो कितना हो गया 4x बराबर, अब इसका 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा x में, यानी कि देखिए 2x आ गया माइनस के 2 दिया 6। तो इस प्रकार से बन गया है ना। और आगे करते हैं अब, यानी x स्क्वायर प्लस, देखिए गाइस 4 प्लस 4x और माइनस प्लस का 2x से बराबर उस तरफ, तो इन हम संख्याओं को इस तरफ ले जाएंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा माइनस के 2x और प्लस के 6 बराबर के 0। और हम इसके आगे करते हैं, यानी देखो x स्क्वायर प्लस 4 सॉरी प्लस के 4x माइनस के 2x, है ना। तो क्या बचेगा प्लस के 2x प्लस के 4 प्लस के 6 प्लस के 10x बराबर के 0। तो देखिए गाइस इसमें देखो घात क्या आ गई है, 2 आ गई है, और bx प्लस c यानी अचल राशि c आ गई है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि क्या है द्विघात समीकरण, क्योंकि द्विघात समीकरण में क्या होता है, दो घात तो क्लियर आना चाहिए निश्चित, है ना। और जो उसका द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है उसके आधार से हम होना चाहिए बिल्कुल, है ना। तो देखो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0। तो इससे क्या गया है, ये क्या है, ये द्विघात समीकरण है। अतः हम क्या लिख देंगे, अतः यह है एक द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 1 का जो पहला वाला बहुत आसान तरीके से हो गया है। अब इस प्रकार से देखिएगा इसे दूसरा करते हैं। तो दूसरा हम करेंगे तो देखो क्या है, x स्क्वायर माइनस के 2x बराबर ब्रैकेट माइनस के 2 और अगला ब्रैकेट 3 माइनस के x। तो देखिएगा इस बहुत सिंपल है, इसको बहुत विस्तार तरीके से आसान
तरीके से करेंगे, यानी कि अच्छे से करेंगे। तो देखो x स्क्वायर माइनस 2x बराबर, अब देखो क्या करेंगे, -2 का मल्टीप्लाई करने के 3 में क्योंकि ना ब्रैकेट लगे ना, ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है तो उसका मतलब क्या होता है, क्या लगा, गुणा लगा, है ना। तो -2 का इसमें 3 में करेंगे तो माइनस के 6 माइनस माइनस गुणा में क्या हो जाता है, प्लस, तो प्लस आ गया, 2 दिया 2 x में 2x आ गया, इस प्रकार से हो गया, है ना। तो देखिए x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस के 2x से बराबर किस तरफ आ जाएगा, तो माइनस के 2x प्लस के 6 इस तरफ आ जाएगा, यानी प्लस के 6 बराबर के 0। तो देखो x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 2x आपस में माइनस माइनस क्या आ जाती है, माइनस, लेकिन जो संख्या होती है वो आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, 4x प्लस के 6 बराबर 0। तो देखिए गाइस इसमें भी x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 बराबर 0, यानी कि जो द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है उसी प्रकार से आ गया है, तो हम कह सकते हैं यह क्या है, एक द्विघात समीकरण है। तो हम क्या कह सकते हैं इसमें, अतः यह है एक द्विघात समीकरण है। इस प्रकार से पहला नंबर द्विघात समीकरण आ गया और दूसरा वाला द्विघात समीकरण